उन्होंने ऐसी धुलाई की है इनकी सर्फ एक्सल के साथ, और इतना इनको फेंटा है कि आखिरी चौथी इनिंग्स में वो डकट जो 38 बॉल पे 50 करके गया, बाबर आजम तो इतना T20 आप 166 की लीड दे के टाइट और आप आगा सलमान जैसा एक फलूका, एक गुब्बारा, एक पता नहीं ना वो बैट्समैन है ना वो बॉलर है ना पाकिस्तान की क्रिकेट की रियलिटी दुनिया को आपने दिखाया। ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, ये जनाजा है। फर्स्ट एवर क्रिकेट की हिस्ट्री में ऑन डेब्यू 5 विकेट इतनी उम्र में किसी ने नहीं ली। देखें, इंडिया 2 या ज्यादा टेस्ट मैच अपनी पूरी लाइफ में कभी व्हाइट वॉश नहीं हुआ। पाकिस्तान अपनी पूरी लाइफ में कभी व्हाइट वॉश नहीं हुआ था घर में। ये ऐसे कोई बेशरम, बेहया, बेगैरत आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को दफन नहीं किया, बर्बाद नहीं किया, तबाह नहीं किया। और अगर अब ये यूट्यूब पे बैठा जनाजा निकाल और अब अगर ये यूट्यूब पे बैठा और इसने पापा की तो दोस्तों, पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन खत्म हो चुका है और तीसरा दिन खत्म होते होते पाकिस्तान अपने ही घर में विराट कोहली की तरह रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड बनाए जा रही है। हालांकि ये वाले रिकॉर्ड कुछ अलग हैं और वो वाले रिकॉर्ड कुछ अलग थे। आपको बताएंगे इस वीडियो में कि हम किस रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। और दोस्तों, बेन डकेट पाकिस्तान के बॉलर्स को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है। कल मैच का चौथा दिन है और इंग्लैंड बस 55 रन ही दूर है तीसरे टेस्ट मैच को अपने नाम करने के लिए। और दोस्तों, जल्द ही रमीज राजा की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आने वाला है जिसमें वे कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट को दोषी ठहराएंगे। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा टेस्ट मैच का तीसरा दिन खत्म होने के बाद गुस्से में आई पाकिस्तानी मीडिया का कैसा रिएक्शन है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो जनाब, सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ये नुमान चाचा तो कह रहे थे कि 200 रन बहुत हैं यहाँ पे, और 5 ओवरों में 40 दे दिया यार। तो ये फिर किस चक्कर में कह रहे थे 200 बहुत है। उन्होंने ऐसी धुलाई की है इनकी सर्फ एक्सल के साथ, और इतना इनको फेंटा है कि आखिरी चौथी इनिंग्स में वो डकट जो 38 बॉल पे 50 करके गया, बाबर आजम तो इतना T20 में करता बड़ी मुश्किल से। वो तो एंड पे तो जरा वो हल्का हो गया खेलने के लिए, वरना 27 गेंदों पे वो 40s में खेल रहा था, 42 46 उसका 27 गेंदों पे कहीं हो गया था। वो तो एंड पे उसने कहा कि यार चलो ठहर है, मुझे कौन सा यहाँ पे तेज तरीन 50 का इनाम मिल जाएगा, तो चलो आराम से 50 करो अपनी। उतनी गेंदों पे तो जनाब बाबर करता है 50, इतनी पे वो चौथी इनिंग में आपके खिलाफ कर रहे हैं। और इतनी धुलाई जो आगाज जहां से हुआ था पिंडी से पहले इनिंग में, जब इन्होंने पहले सेशन में इनको पौने 200 ठोका था, बिल्कुल उसी की याद ताजा कर दी उन्होंने जाते जाते। और यहां पे भी इस सेशन में 160 पे जनाब उन्होंने कहा कि आप क्या समझ रहे हैं कि हम ये टुक टुक कर करा के कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि कल आपको लंच तक जाके कहीं पूरा करेंगे। अभी ये 5-7 ओवर और होते तो उन्होंने कहना था ये लो जनाब अभी ये हिसाब किताब पूरा, और चलो शाबाश खेल, अगली बारी सीख के आना, फिर क्रिकेट खेलने आना। तो जनाब तमाम एलिमेंट्स जो भी क्रिकेट के खेल में होते हैं सब में उन्होंने आउटशाइन किया पाकिस्तान को। वहां फटा पिच पे उन्होंने कहा कि जनाब हम आपको भागने नहीं देंगे, कहां भाग रहे हो आप आओ या मैच जीतो या हारो, तो जीतना तो आपकी बस की बात नहीं है, तो हारो गई। तो उन्होंने जो डिक्लेयर किया वहां पिंडी में, वहां पे मैच आपसे वो ब्रेव क्रिकेट खेल के वहां से जीते। फिर उन्होंने 3.5 दिन में आपको वहां पे लंबा डाल दिया ये मुल्तान में, और यहां पे आप 3 दिन में ही मैच हार गए। ये तो आप समझेंगे एक्स्ट्रा आपकी कोई चुंगा मिल गया आपको जनाब कि मैच जो है वो चौथे दिन के चला जाएगा आधे पौने घंटे में, वरना आप विद इन 3 डेज ये मैच भी हार गए। पहली दफा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट पाकिस्तान की टीम घर में व्हाइट वॉश होने जा रही है, बल्कि हो ही गई है, हाथी निकल गया, दुम रह गई है। तो अब जनाब वो वाले सवालात जो लोग कहते हैं जनाब आप बाबर आजम से सवाल तो किया था लेकिन अभी आप पता नहीं क्यों पीछे पड़ गए उसके। ओ भाईजान, आपकी परफॉर्मेंस ही कुछ नहीं है, जीरो है, ना बैटिंग है, ना बॉलिंग है, ना स्पिन बॉलिंग, ना फास्ट बॉलिंग, जो एक नाम मुकाम हुआ करता था सब बर्बाद करने पे तुले हुए हो। तो बहुत ही जनाब बुरे तरीके से इंग्लैंड ने एक्सपोज करके रख दिया बाबर आजम एंड 11 रमीज राजा कंपनी को कि जनाब बातें हैं बड़ी बड़ी और बीच में तुम हो गैसी गुब्बारे, हवा भरी हुई है तुम लोगों में और कुछ भी नहीं है। बहुत ही मायूस कुन पैथेटिक परफॉर्मेंस, नो डाउट अबाउट इट। अमन दावर कह रहे हैं जनाब पैथेटिक परफॉर्मेंस, सॉरी टू से, डिडंट शो एनी फाइट एज सच, seemed like a 20 over game जनाब इंग्लैंड के लिए। रिजवान बॉस, you were correct, no wonder grounds are empty, clueless बाबर आजम, absolutely pathetic performance। भाईजान मुबारक हो गया व्हाइट वॉश। पहले ये बताएं ये जो 2-4 हैं कि पाकिस्तान को अगर पाकिस्तानी होकर अगर रिजवान साहब हम सपोर्ट करें तो भी हम गलत, हम सही बात करें तो भी हम गलत, तो फिर बताएं क्या करें। अब अगर आपके हाथ में मैच हो, 110 रन की पार्टनरशिप हो, तो मैं क्या कहूं कि अपर हैंड इंग्लैंड के पास चला गया। आप 166 की लीड दे के टाइट और आप आगा सलमान जैसा एक फलूका, एक गुब्बारा, एक पता नहीं ना वो बैट्समैन है ना वो बॉलर है ना उसमें क्रिकेटिंग सेंस है। मैं आपको कह रहा था ये एक्सपोज कर रहा है, वही हुआ, इसने एक्सपोज वसीम को भी किया, नुमान को भी किया, फिर आखिर में हवा में चढ़ा
के 180 रन। बॉलिंग की बात कर रहे हैं जिनका कीमा कर दिया उन्होंने। और भाईजान 166 में आपको पता है इंग्लैंड की अप्रोच क्या है? वो नहीं खेलेंगे आपकी तरह। ये आप होते बाय द एंड ऑफ द डे, ये जो लाइटें जली थी, अगर आप 50 कर जाते मैं आपके जूते में पानी पी लेता। क्या बात कर रहे हैं भाई? उन्होंने देखें, इंडिया 2 या ज्यादा टेस्ट मैच अपनी पूरी लाइफ में कभी व्हाइट वॉश नहीं हुआ। पाकिस्तान अपनी पूरी लाइफ में कभी व्हाइट वॉश नहीं हुआ था घर में। ये ऐसे कोई बेशरम, बेहया, बेगैरत आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को दफन नहीं किया, बर्बाद नहीं किया, तबाह नहीं किया। और अगर अब ये यूट्यूब पे बैठा, जनाजा निकाल दिया। और अब अगर ये यूट्यूब पे बैठा और इसने पापा की, तो इसके लाने वालों को पहले और इसको बाद में सीधा करूंगा मैं। लानत है। और वेरी वेल डन बच्चे रेहान, शाबाश। आपने पाकिस्तान की क्रिकेट की रियलिटी दुनिया को आपने दिखाया। यह पाकिस्तान की क्रिकेट है, यह जनाजा है। और नेशनल स्टेडियम कराची, द फोर्ट्रेस जिसे कहते हैं, आपका घर, आपका किला, आपकी वसील, आपकी जिसे कहते हैं ना शरक, जिसे कहते हैं ना लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये नासिर हुसैन वहां बैठा है। इसने इस किले को तोड़ा था और आज इसको फतह किया है रेहान अहमद ने। 18 साल, फर्स्ट एवर क्रिकेट की हिस्ट्री में ऑन डेब्यू 5 विकेटें इतनी उम्र में किसी ने नहीं ली जो इस बच्चे ने ली। शाबाश बेटा, शाबाश। यार रिजू भट्टाचार्य, आप ना छेड़ने वाली बातें कर रहे हो। तो मौसम भाई ने कब बोला कि ये जीतेंगे? जो आप लिख रहे हो प्रेडिक्शन फेल, क्या कहा था इन्होंने पाकिस्तान जीतेगा? मेरी प्रेडिक्शन फेल है जी। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान का अपर हैंड है। 300 किए पाकिस्तान ने, है भाईजान। भट्टाचार्य साहब, जो कल रात को अर्जेंटीना, जो इंडिया, जो विकेटें, जो सारा वो आपने की थी, आपके भट्टा बैठ गया था। तो 300 नहीं किया ना, 300 नहीं किया तो फिर क्या? ये इसीलिए जो 2-4 लोग हैं ना, मैंने इसीलिए वो बनाया हुआ है। भाई सलाम अलैकुम। आप बोले आज पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम का जनाजा निकला और पाकिस्तान क्रिकेट दफन हो जाएगी वाइस कैपिटल कराची स्टेडियम। बाकी सर दफन हो नहीं जाएगी, दफन हो गई है। यार रमीज राजा T20 खिला के, वो शादाब खान, वो फलाने खान, वो नन्हे खान, एक प्लेयर इसके पास नहीं है। ये आगा सलमान, इसका पता नहीं कौन लगता है जिसको खिलाया चला जा रहा है। उत्कर्ष सैनिक है जनाब। सर क्राउड में एक बंदा अभी भी शाम को बैनर लेके खड़ा था, डिडंट फेयर बाबर इज हियर। ओ मेरी तो हंसी निकल गई। तो भाईजान हाँ वो कह रहा डिडंट फेयर बाबर इज हियर एंड फॉर अस टू डिग अवर ग्रेव। यही तो वो कह रहा था कि बाबर ही काफी है हमें तबाह बर्बाद करने के लिए। बाबर में कितना दम कहा था। राहुल करनाल के लिए रजी भाई, हाई टाइम टू आस्क बाबर। और कुछ बाकी रह गया जनाब? मौसम भाई करेक्ट है जनाब। बाबर एंड कंपनी बिकेम egoistic, all faults of PCB media when you show these people as if top of the world. This will happen. जी भाईजान, this will happen. जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे और आप समझेंगे ये कि आपने गलतियां नहीं मानेंगे। सिंपल बॉय कह रहे हैं जनाब भाई, इब्रार के लिए बहुत बुरा लग रहा है। जीत की खुशी तो बनती थी उनकी, बट ही इज बैड लक एंड टीम गुड लक। इतना बॉलर तो भाईजान मेम्पे का भी यही था, हैट्रिक की उसने वर्ल्ड कप के फाइनल में, लेकिन वो हार गए। इब्रार अकेला क्या करे? अच्छा देखे, कमाल की बात ये देखें, ये जो अरस्तु बैठा हुआ है ना, ये जो सकलान मुश्ताक, उस बेगैरत को ये समझ नहीं आई कि इसे पहला टेस्ट कर खिलाते, मैं भी यू हैव वन द पिंडी मैच। ये सारी चीजें शायद उलट हो जाती। लॉर्ड साहब कह रहे हैं जनाब। और बाबर साहब, ह्यूमिलेशन में कुछ रह तो नहीं गया? और मोहम्मद रिजवान, अल्लाह ने सच में जलील कर दिया। शेम ऑन बाबर एंड कंपनी। जनाब ऐसा ही है भाई, बहुत ही शर्मिंदा। सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं आप। श्रीनी रमैया जी कह रहे हैं जनाब, मुबारक हो जी, जो बोथ इंडियन पाकिस्तानी टीम्स मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जी, आपने सही पढ़ा। बहुत इंडियन एंड पाकिस्तान, ये घर बैठ के छोले भटूरे खाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाइए, बस यही करें, बेशरम बेहया। तो भाई रमैया साहब, आपने तो मैच जीता यार, हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? कह रहे जी, अभिषेक कह रहे जी इंग्लैंड के यार लाभ करना उनका हक बनता है। वो रोए आपकी परफॉर्मेंस पे, तो उनको वो तो हंसेंगे, खुश होंगे। आपने बिठाया है ना ये रेलू कट्टा क्रिकेट लिटरेट, जिनको मॉडलिंग करनी चाहिए वो कमेंट्री कर रहे हैं, वो बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं। मटकाने से थोड़ी होती है क्रिकेट। अगर क्रिकेट आज मटक्का का नाम हो तो क्रिकेट ना हो, फिर तो यहाँ पे फिल्में बने। सिंपल बुआ कह रहे जनाब भाई इब्रार, अच्छा जी आपका मैसेज हो गया। इब्रार के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन क्या भाईजान इब्रार अब खेल रहा है तो बुरा क्या लग रहा है? जो डेब्यूटेंट था उनका, उसने भी आउट किया ठीक ठाक। ये रमीज राजा ने, मैंने आपको पिछले साल कहा था ये आपकी क्रिकेट को दफन करेगा। आपको T20 खेलना है। लुक्स लाइक पाकिस्तान डजंट वांट टू प्ले टेस्ट एंड इवन सीरियस टू रीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल। एब्सोल्यूट नो फाइट और क्वालिटी, सो सैड टू सी। ओ भाई, और जोशी साहब आप क्या बात कर रहे हैं? ये T20 कब खेलते हैं? ये तो पैथेटिक, कोई क्रिकेट में आती नहीं है टेस्ट में। क्या बात कर? T20 ये एजेंट 6 ओवर में 18 था उनका, ये थी T20। शरणजीत सिंह कह रहे हैं जनाब बाबर आजम अभी भी कहेगा कि डोमिनेट कर दिया और एट द एंड ऑफ द डे दे लॉस्ट 3 मैचेस। राकेश स्वामी कहीं मोहसिन सर ये बताइए कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग इतनी खराब तो नहीं होनी चाहिए थी क्या? यार अब्बास हसन अली थे, इन्होंने नहीं खिलाना। और भाई ये वसीम जूनियर यार अभी T20 में इसका पक्का नहीं हुआ, आप इसे टेस्ट खिला रहे हैं। थोड़ी बैटिंग, ये कौन सी बैटिंग है? ये कौन सी थोड़ी बैटिंग है? ये तो बिल्कुल ही नहीं है बैटिंग। और इससे तो रेहान अहमद ने अच्छे 2 चौके मार लिए।
एब्सोल्युटली। मोहित जी, जी वैसे क्या बैटिंग थी ये, इतनी पैथेटिक, ओ माय गॉड। आके बच्चे आउट आके कर गया जनाब, वेरी शेमफुल। एटलीस्ट फाइट बैक विद बॉलिंग, टी20 बैटिंग कर रहे हैं वो। और भाईजान वो कर रहे हैं, हम तो कर ही नहीं रहे कुछ। हमने तो अपने हथियार फेंक दिए, उनको पेश कर दिया अपने आप को, आए और घोड़ो हमारे साथ करें जो करना है आपने। अनंत सिंह साहब ने भी मैसेज किया और साथ में सलीनी जी कह रहे हैं, रिज भाई यू आर यंग, आप मोहसिन भाई से पूछे जो मेरे एज के हैं। इन लेट 1970s अर्ली 80s जब जहीर उतरता था, फिर अगली टीम कहती थी जहीर आप बस कर, अब इनको देखो बेशर्मों को। भाईजान जहीर अब्बास साहब की मैं अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिजवान साहब इनिंग देख रहा था, डेनिस लिली, जेफ थॉमसन, फलाना टिमकाना, और वो क्या क्लासिक, वो कहते थे 11 फील्डर लगाओ, 11 फील्डर लगाओ ऑफ साइड पे, मैं इसके बीच में से चौका मारूंगा। ये थे प्लेयर, और ये रेलू कटे, ये बाबर आजम किसी रहते नहीं गया, एक उत्तर 3-0 रह गया, ये रह गया 3-0। और अगर आपने अब की बार आपने अब सवाल नहीं करना है, आपने तमाशा देखना है कि सवाल होता कैसे है, और मुझे कोई रोक के दिखाए, मैं उसको अपना बाप मान लूंगा। दुनिया तो तमाशा तो दुनिया देख रही है भाई, मैं इनको बताऊंगा कि सवाल कैसे होता है, और सवाल से रोकेगा कौन मुझे। एनीवेज जी, आप लोग वीडियो को साथ में लाइक करते जाइए। 15-16 हजार दोस्त हैं साथ, हम 2,000 लाइक है। हमारे जहन से निकल जाता है फिर वीडियो का कहना, और आप लोगों को भी याद नहीं रहता बीच में, जाहिर है वीडियो के फ्लो में वो इतना पता नहीं चलता। तो आप जरूर पहली फुर्सत क्या फ्री है, तो आप वीडियो देखते देखते फौरन से लाइक पे प्रेस